हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 7.2 इस चैप्टर के एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से समझाऊंगी। प्रश्नावली को हर एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में समझाऊंगी, हर एक क्वेश्चन को काफी बारीकी से बताऊंगी। ठीक है, आपको इस क्या बोलते हैं, इस प्रश्नावली को बनाने से पहले आप लोग चैप्टर 7 का जो इंट्रोडक्शन में वीडियो जो डाली हूँ, सबसे पहले आप लोग उसको देखिए, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन आप लोग नहीं देखिएगा, जब तक आपको इंट्रो समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि प्रश्न कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और फिर प्रश्न में आइए, ठीक है, तब आपको हर एक चीज पूरे बारीकी से समझ में आएगा। ठीक है, और तो और इसके साथ साथ इस चैप्टर का MCQ, PYQs और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए गए हैं। सारा कुछ आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि क्लास 9th में जो है वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, यानी कि MCQ होता है। ठीक है, तो सारा कुछ ऑब्जेक्टिव में रहेगा। बस आपका जो NCERT का जो क्वेश्चन है वो सब बस आपका सब्जेक्टिव में है, जो मैं अभी आप लोगों को बता दे रही हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि क्लास 10 में आपको इसके आगे पढ़ना है। जब तक क्लास 9 आपका बेसिक जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तब तक आपका जो क्लास 10 है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्लास 9th का जो भी आपका चैप्टर है, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्लास 10th में फिर उसी के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को मैं ये वीडियो बना दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे ढंग से हो सके। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों का काफी अच्छे से करा दे, आप लोग पूरा प्रिपेयर्ड रहे एग्जाम तक हर तरह से। तो इसकी फुल गारंटी अनिमा क्लासेस लेता है। इसलिए सबसे पहले आप लोग अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए और फिर इसका हर एक वीडियो अच्छे से देखिए, ना कि सिर्फ मैथ का, बल्कि हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का भी। हर एक चैप्टर का हर एक क्लास बहुत अच्छे से होता है, तो आप लोग जरूर से जरूर अनिमा क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न आपका क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC, यहाँ पे C है, ठीक है, AC है, तो कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि पहला में क्या बताना है, OB जो है वो इक्वल है OC के, और दूसरा क्या बताना है, AO जो है वो A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसको दो भुजा में बांटा हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो ABC जो है वो क्या है, AB जो है वो AC के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसका जितना भुजा का जितना लंबाई है, इसका भी उतना ही है। और कोण B जो है, यानी कि यहाँ जो कोण बना रहा है, और कोण C जो है यहाँ जो कोण बना रहा है, ये दोनों जो है वो समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर है, यानी कि O बिंदु जो है वो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, और बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पे आपका क्या है कि B का जो यहाँ पे जो कोण क्या बोलते हैं, कोण है, ये इधर से जा रहा है, और C का कोण इधर से जा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि काट रहा है। ठीक है, A और O को क्या करना है कि जोड़ना है, A और O को जोड़ना है। और आपको सबसे पहले क्या बताना है कि OB जो है, मतलब O और B जो है वो OC के इक्वल है। ठीक है, और एक चीज बताना है कि AO जो है वो A को, यानी कि इसको क्या करता है कि तो समद्विभाजित करता है, यानी कि A को दो पार्ट में बांटता है। ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। तो इसका हल के लिए आपको क्या लिखिए, सबसे पहले दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो दिया है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, जो गिवन रहेगा उसको सबसे पहले लिखिएगा। चूंकि AB इक्वल टू AC है, यानी कि AB और इक्वल टू AC तो पहले से दिया हुआ है, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण C, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि कोण A जो है वो C के बराबर है। अगर AB बराबर है BC के, मतलब AB बराबर है AC के, तो कोण A भी तो बराबर होगा ना, कोण B भी तो बराबर होगा कोण C के। ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड में 2 लगा दी हूँ। ठीक है, कोण OBC इक्वल टू कोण OCB
कोण ओबीसी, कोण ओबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण ओसीबी। ठीक है, इक्वल टू ओबी इक्वल टू ओसी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, मतलब दूसरा में क्या बोला गया था कि ए ओ जो है वो कोण ए के समद्विभाजित करता है, ये बताना है। ठीक है, तो ए ओ बी एवं ए ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी ये दो ठो जो त्रिभुज है, ठीक है, ए ओ उभयनिष्ठ है, ए ओ जो है वो उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है, ये चीज आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको सिद्ध किया गया है कि ओ बी और ओ सी, यानी कि मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है। तो सिप्लिसिटी नियम से देखो, एक तो सबसे पहले आपका जो कोण है वो इक्वल सिद्ध हो गया, जो आपका भुजा है वो भी इक्वल सिद्ध हो गया। तो सिप्लिसिटी क्या कहता है कि सिप्लिसिटी नियम में कि कोण भुजा भी अगर इक्वल हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका त्रिभुज रहेगा वो भी इक्वल हो जाएगा, या कोण जो रहेगा वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मतलब ओ ए बी जो है वो ओ ए सी के इक्वल है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विबाहु है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो ए डी का, यानी कि यहाँ पे आपका डी छूट गया है। ठीक है, डी लिख दे रही हूँ। ए डी जो है उसको दो भाग में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि लंब समद्विबाहु है। लंब का मतलब होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे ये कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ लंब ये जो खींचा हुआ है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो दर्शाना है कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, और क्या दिया हुआ है इसमें कि बी डी और सी डी जो है वो इक्वल है। तो कौन हो जाएगा, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी 90 डिग्री, ए डी बी और ए डी सी ये दोनों ही जो कोण यहाँ पे बना रहा है ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसलिए दोनों का ही हम 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि त्रिभुज ए डी बी एवं ए डी सी में ए डी इक्वल टू ए डी उभयनिष्ठ है, यानी कि ए डी जो है वो आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ए डी बी भी आ रहा है और ए डी सी भी आ रहा है, तो ये जो ए डी है ये आपका कॉमन है। ठीक है, कोण ए डी बी इक्वल टू कोण ए डी सी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू डी सी, सी डी आपका दिया है क्वेश्चन में कि ये जो है वो बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये आपका दिया हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी कि जब भुजा अगर इक्वल हो और उसका कोण भी इक्वल है, यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो भुजा है, ठीक है, ये भुजा जो है यानी कि ए बी जो है वो ए सी की इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल माना गया है तो इसका भुजा जो है वो इक्वल माना गया है। ठीक है, और इसका कोण भी इक्वल है यानी कि 90 डिग्री पे ही है दोनों, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये यहाँ पे कि साइड एंगल साइड, यानी कि इसके अंतर्गत कोण जो है वो भी इक्वल है, इसलिए त्रिभुज ए डी बी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। सिप्लिसिटी नियम से क्या हो जाएगा, जब वो सर्वांगसम है यानी कि सिप्लिसिटी का रूल वहां पे फॉलो हो रहा है, तो इसलिए सिप्लिसिटी का नियम से क्या हो जाएगा कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, यानी कि ए बी सी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इससे क्या पता चला कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है और ए बी सी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तीसरा प्रश्न है आपका कि ए बी सी एक
समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। ABC आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC ये आपका त्रिभुज है एक, जिसमें क्या किया गया है कि दो बराबर भुजा खींचा गया है, दो बराबर भुजा दिया हुआ है जिसमें भुजा का क्या है AC है एक आपका AC और एक दूसरा है AB, ठीक है। इसमें शीर्ष लंब क्या है आपका BE है, यहाँ से यहाँ खींचा हुआ है, और एक है आपका CF, यानी कि दो लंब आपका खींचा हुआ है, ठीक है। और इसमें दर्शाना है कि दोनों जो लंब है, यानी कि ये जो लंब खींचा गया है और ये जो लंब खींचा गया है, ये दोनों पर इक्वल है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है, यानी सिद्ध करना है। तो इसका हल हो जाएगा ABC एक समद्विबाहु है, AB बराबर AC, AB जो है वो AC के बराबर है, यानी कि ये जो है ये AC के बराबर है। त्रिभुज AEB एवं AFC में AB इक्वल टू AC दिया है। AEB में यानी कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे AFC जो त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो बन रहा है ये आपका 90 डिग्री पे है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये त्रिभुज भी और ये जो यहाँ से त्रिभुज बना रहा है वो भी, दोनों ही 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि A जो है वो आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि A दोनों में ही है, तो ये आपका कॉमन निकल जाएगा। तो इसलिए एंगल साइड एंगल से, यानी कि अगर एक भुजा कॉमन है, क्योंकि AB तो आप लोग पहले ही प्रूव कर चुके, तो AB जो है वो इक्वल है, यहाँ पे दिया हुआ भी है, AB जो है वो AC के इक्वल है, दिया हुआ है ना, जो AB है वो AC के इक्वल है। तो भुजा जब इक्वल हो गया है, यानी कि साइड जब इक्वल हो गया है और दोनों एंगल भी इक्वल हो गया है, तो इसमें क्या होगा, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज AEB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज AFC का। सिम्प्लिसिटी नियम से क्या हो जाएगा, BE जो है वो CF के इक्वल हो जाएगा। जब त्रिभुज ही इक्वल है तो उसका भुजा भी तो इक्वल हो ही जाएगा, तो इसलिए BE जो है वो CF के इक्वल हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है, दर्शाइए कि ABE सर्वांगसम है ACF का। इसमें क्या है कि इस त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें क्या करना है आपको, AC जो है वो AB के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या करना है, क्या है कि इसमें एक शीर्ष लंब भी खींचा हुआ है, दो बराबर शीर्ष लंब खींचा गया हो, जो एक है BE है और एक है CF, ये दोनों शीर्ष लंब जो है वो बराबर दिया हुआ है। तो आप लोग को दर्शाना है इसमें पहला नंबर में क्या दर्शाना है कि ABE जो है, यानी कि ये जो है ये जो है ये इसके इक्वल है, ABE जो है वो ACE के सर्वांगसम है, ये बताना है। और दूसरा में बताना है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, अर्थात ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है ACF के। दिया हुआ क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, तो BE इक्वल टू BF CF, B और E जो है BE जो है वो CF के इक्वल है, ये सब आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज ACF, ये दोनों जो त्रिभुज है इसमें BE इक्वल टू CF जो है वो आपका दिया हुआ है। तो कॉमन इसमें क्या आप कहा जा रहा है, कॉमन है उभयनिष्ठ, यानी कि जो है वो कोण A आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों में, ठीक है। कोण AFC इक्वल टू कोण AEB, ये दोनों जो है वो 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे कोण AFC और कोण ABE, मतलब
ये जो है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसका जो कोण बना रहा है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का ही कोण जो है वो, ये दोनों ही त्रिभुज जो है वो आपका AFC और AEB, ये दोनों ही आपका 90 डिग्री है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, यानी कि देखो यहाँ पे ये जो है AB जो है वो AC के, यानी कि क्या इसमें दिया हुआ है कि BE जो है, यानी कि BE जो है वो CF का, यानी कि एक भुजा जो है वो आपका इक्वल दिया हुआ है, कि इक्वल है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और एंगल जो है ये दोनों का ये भी इक्वल है, यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, यानी कि एक भुजा और दो एंगल जो है वो इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांग हो जाएगा ACF के। ये आपको प्रूव हो गया, ठीक है, यहाँ पे यही प्रूव करना था कि ABE जो है वो सर्वांग ACF के है या नहीं, तो है, तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरा में आपका क्या बताना था कि ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो यहाँ पे CPCT से नियम से क्या हो जाएगा, AB जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। अब पूरा त्रिभुज ही इक्वल हो रहा है तो उसका एक भुजा तो इक्वल होगा ही, तो इसलिए AB जो है वो AC के इक्वल है, इसलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है आपका कि ABC और DBC, ये दोनों जो त्रिभुज है ये समान आधार पर BC पर स्थित है। ये जो BC है इस लाइन पे स्थित है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कि ABD जो है वो ACD के इक्वल है। ABD जो है कोण का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ABD जो है वो ACD के इक्वल है, यानी कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों जो कोण बना रहा है ये दोनों कोण ही इक्वल है, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है ABD इक्वल कोण ACD, इन दोनों कोणों को सिद्ध करना है कि दोनों कोण जो है वो इक्वल है। तो त्रिभुज ABC से AB इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के इक्वल है, तो कोण ABC इक्वल टू कोण ACB, कोण ABC इक्वल टू कोण ACB, ये दोनों ही जो कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ भी आधा का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक का, यानी कि ABC जो है वो कोण ACB, ये दोनों ही इक्वल है, ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। दूसरा में क्या है, दूसरा त्रिभुज में यानी कि सेकेंड वाला में कि DBC में DB इक्वल टू DC, यानी कि DBC में जो है वो DB जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोण क्या हो जाएगा कि DBC और DCB, इन दोनों का जो यहाँ का जो कोण है ये आधा वाला, ठीक है, ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो कोण ABC प्लस कोण ABC मतलब DBC, ABC और DBC, ठीक है, इक्वल टू कोण ACB प्लस कोण DCB। कैसे यहाँ पे ऐड कैसे होगा, ऐसे करके होगा ABC, ठीक है, DBC स्टेप का होगा, है ना, राइट ना। फिर कोण ACB और कोण DCB, अब इन लोग दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का साइन यहाँ पे बस दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको सच में ऐड नहीं करना क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग भिन्न है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बस इक्वल का मैं साइन दे चुकी हूँ कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये दोनों ही इक्वल है, ठीक है। यानी कि ABC जो है वो और DBC जो है, यानी कि ये त्रिभुज का जो इधर का जो कोण है, ठीक है, ये इन दोनों का कोण का जो योग है वो इधर दोनों त्रिभुज के कोणों का योग के इक्वल है। तो जब कोणों के दोनों का इक्वल है तो इसका त्रिभुज भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए कोण ABD जो है वो कोण ACD के इक्वल है।
ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ये जो कोण है वो दोनों इक्वल है। छठा प्रश्न क्या है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी इक्वल टू ए बी है। दर्शाइए कि कोण बी सी डी एक समकोण है। यानी कि ए बी सी जो है, ये ए बी सी जो है वो आपका समद्विबाहु एक त्रिभुज है जिसमें क्या आपका दिया हुआ है कि ए और बी जो है, यानी कि ये जो लाइन है ये ए सी के इक्वल है। और भुजा बी ए जो है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, ये जो है बिंदु डी पर, यानी कि यहाँ पर डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। यानी कि ए से डी तक और बढ़ाया गया है। ठीक है, जिसमें ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है। यानी कि इतना जो है वो इतना के इक्वल है, इतना जो है ये इतना के इक्वल है। तो दर्शाना क्या है कि कोण बी सी डी जो है, कोण बी सी डी जो है, यानी कि कोण सी को पता करना है, ये एक समकोण है। ये यहाँ पे आपको बताना है, समकोण यानी कि 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये चीज को प्रूफ करना है। तो चलिए बताती हूँ इसको कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो आप वो लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। कोण 1 इक्वल टू कोण 2 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। देखो ये जो कोण A1 है यहाँ पे, ये और ये दोनों ही भुजाओं के बराबर, भुजाओं के समान कोण है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है AD जो है वो AB के बराबर है, ये भी आपका दिया हुआ है। तो AD जब AB के बराबर है तो AC जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। यानी कि AB जो है वो AD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपका दिया ही हुआ है। AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, AB जो है वो इधर AC के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ACD में कोण 4 प्लस इक्वल टू कोण 3 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। यानी कि कोण 4 जो है और जो कोण 3 है ये दोनों ही इक्वल है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। यानी कि यहाँ पे जो कोण ये जो 3 बना हुआ है और ये 4 बना हुआ है, ये दोनों ही सम्मुख कोण है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद क्या है कि त्रिभुज, आप लोग लिखिएगा, त्रिभुज BCD में कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपका होगा इसमें कोण दूसरा प्लस ब्रैकेट के अंदर कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि 1 2 3 4 जो है ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, ये चारों को मिला करके आपका 180 डिग्री है। ठीक है, तो 180 डिग्री है। दैट मीन्स हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि एक दो चीज हम लोग मान सकते हैं, कोण 2 को कोण 1 मान सकते हैं, या फिर कोण 1 को कोण 2 मान सकते हैं, कोण 4 को कोण 4 मान सकते हैं, या कोण 3 मान सकते हैं, या फिर कोण 3 को कोण 4 मान सकते हैं। तो हम लोग 2 को 1 1 मान लिए, यानी कि कोण 1 प्लस 1, और कोण 3 को कोण 4 मान लिए, यानी कोण 4 प्लस कोण 4। दोनों का ही उत्तर क्या है, मतलब एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दी हूँ कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है और कोण 4 जो है वो कोण 3 के बराबर है। तो 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4, 2 कोण 1 है और 2 कोण 4 है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब दोनों में 2 को कॉमन निकाले, फिर अंदर में क्या बचा, कोण 1 प्लस 4, यानी कोण 1 और कोण 4 बचा, जो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कोण 1 प्लस कोण 4 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 4 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब कोण 1 और कोण 4 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे कोण 1
और कोण 4 यहाँ पे जो बन रहा है ये जब 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब सी जो है, सी में ही ना बन रहा है आपका कोण, ठीक है। तो सी जो है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, अतः बी सी डी जो है वो एक समकोण है, 90 डिग्री बन रहा है, डेट मीन समकोण है, तो अतः बी सी डी जो है वो एक समकोण है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके और आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो सके। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।